बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मनु जी का फ़ोन आया था, मैं किसी मीटिंग में थी। जब दूसरी बार फ़ोन आया मैंने उठाया तो उन्होंने कहा महिला पत्रकार, मैंने कहा यस 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 यस, और मैंने उनका फ़ोन काट दिया। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे बुला रहे थे या मुझे कोई चीज़ पूछ रहे थे। मतलब यस, उन्होंने मतलब यस ये आना ही है। अगर हम आपके लिए नहीं आएंगे किसके लिए आएंगे? और दूसरी चीज़ है कि पत्रकार कभी बूढ़ा नहीं होता है। अगर किसी के दिल में कभी आप ये वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ तो है लेकिन ये बूढ़े नहीं होते हैं, क्योंकि कलम कभी बूढ़ी नहीं होती है। इसलिए आप पत्रकारों को वरिष्ठ ये कह सकते हैं, लेकिन आप बूढ़े हैं, बुजुर्ग है, ऐसा मत कहिए। आपकी कलम में बहुत ताकत है। एंडरसन एक पत्रकार थे जिन्होंने वाटरगेट कांड खोला था अमेरिका का, और उस वाटरगेट कांड की वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। वो सिर्फ एक कलम की ताकत थी, आप जैसे पत्रकार एंडरसन साहब की ताकत थी, जिसने अमेरिका की सरकार को हिला दी। तो अपनी कलम को कभी कमज़ोर मत समझिए। कलम तो तलवार का काम करती है, हमारे जैसे तो डंडों से या जुबान से काम करते हैं, लेकिन आप लोग कलम से काम करते हो। और क्योंकि यहाँ पे तो पत्रकारों के सामने बोलना, नेताओं के सामने बोलना, साहित्यकारों के सामने बोलना, बहुत सोच समझ के बोलना। तो एक चीज़ और कहती हूँ कि आपकी धरती, मतलब धरती तो मेरी भी है, राजस्थान भारत, लेकिन मेवाड़ की जो धरती है 500 साल पहले महिला अधिकारों का दुनिया के अंदर प्रचार प्रसार करने का जो जिम्मा उठाया था वो मीराबाई जी ने उठाया था। इसलिए आप कैसे कह रहे हो कि हम लोग महिला सशक्तिकरण की अब बात करते हैं? इस धरती ने तो 500 साल पहले किया था। उसके बाद आ जाइए आप पन्ना धाय कि चली तलवार कलेजे पे मात्र तू तेरा रोया था। मेरे ही शब्द हैं, जो भी बोलूंगी मेरे ही शब्द बोलूंगी कि चली तलवार कलेजे पे मात्र तू तेरा रोया था, और राजकुंवर की जगह पन्ना तेरा लाल सोया था। तो सोचो कि कितने खून के आंसू उस औरत ने पिए होंगे। और तीसरा उदाहरण देती हूँ रानी पद्मिनी का। अपने जीवन की नहीं, अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए उन्होंने जौहर किया। तो उन्हीं को मेरी लाइनें समर्पित कि जौहर की ज्वाला जलती है चिता में अगन सुलगती है। जौहर की ज्वाला जलती है चिता में अगन सुलगती है, जब रानी पद्मिनी के आगे खिलजी की आंखें झुकती है। उन्होंने उसको प्राप्त नहीं किया, तो मैं ये मानती हूँ कि उस आदमी का अपमान किया कि तुम इस अपमान के योग्य थे, इसलिए रानी पद्मिनी के आगे खिलजी की आंखें झुकती है। ये बहुत बड़ी कविता है, लेकिन इसकी कुछ पंक्तियां जो मैंने इस मन से सुनाना बेहतर समझा। और फिर आते हैं कि मातृ शक्ति, कि माँ में कितनी ताकत है। मैं बेटियों पे बहुत लिखती हूँ, तो एक जने ने कहा कि माँ पे लिखिए। मेरी कलम में इतनी ताकत नहीं है कि मैं माँ पे कुछ लिख सकूं, क्योंकि माँ शब्द जब बोलते हैं तो मुंह पूरा खुलता है, दांतों को, जिह्वा को और मुंह को खुलना पड़ता है। और उस मुंह के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। तो मेरी क्या ताकत है कि मैं माँ पे लिखूं? फिर भी आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने कुछ लिखा, उसकी कुछ लाइनें मैं आपको समर्पित करती हूँ कि सागर से गहरा जिसका प्यार प्रेम, जिसकी परछाई है जो त्याग तपस्या की मूर्ति, लगती नहीं पराई है जो मेरे रोने पे रोती है और हंसने पे हंसती है, वो सिर्फ माँ होती है। जो करे कामना खुशहाली की हर जख्मों को भरती है, जिसके प्रेम की किरणें हमको प्रफुल्लित कर देती है, जो जीवन रूपी सागर में कभी सीप तो कभी मोती है, वो सिर्फ माँ होती है। और जिसके चेहरे का आभा मंडल मेरे चांद सितारे हैं, जिसके चेहरे का आभा मंडल मेरे चांद सितारे हैं, जिसके मीठे बोल चेतना गंगा के किनारे हैं, जो चिंताओं को पीड़ाओं को हंस हंस कर धोती है, वो सिर्फ माँ होती है। लेकिन आपके दुश्मन तो बहुत छुपे हुए होते हैं। और एक फिल्म की 2 लाइनें आपको समर्पित करती हूँ कि हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है, हम है वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। और अपने शब्दों को विराम देने से पहले फिर समर्पित करूंगी कि ये मेरी ही लाइनें हैं कि संघर्ष आए हैं आते रहेंगे, संघर्षों को आने दो। संघर्ष आए हैं आते रहेंगे, संघर्षों को आने दो। हौसलों का कफन बांध लो, कुदरत को झुकदाने दो। ठोकरें मिलती रहेगी, कभी नहीं बिखरना तुम। आशाओं का दामन थामे कदम कदम निखरना तुम। लाक्षाग्रह की ज्वालाओं में सूरवीर नहीं जलते हैं, और ये मत भूलो गुलाब हमेशा कांटों में ही खिलते हैं। इस संस्था का धन्यवाद देती हूँ। मुझे और भी इस संस्था के कार्यक्रमों में आने का मौका मिला कि मैं नहीं जानती कि आपने कितने पत्रकारों के जासूस छुपा के रखे हैं। हमें नहीं पता था, हम तो कुछ ही चेहरों को जानते थे, लेकिन आज मेरे को सब आइडेंटिफाई हो गए हैं कि इस जगह उदयपुर के अंदर कौन कौन से लोग छुपे रुस्तम हैं। और हम तो यही सोचते थे कि खबरें लाते कहाँ से
नहीं पत्रकार। अब पता चला कि इन्होंने तो ऐसे कारतूस छोड़ रखे हैं जो चुपचाप फटते नहीं है, फटते नहीं है, लेकिन किसी बारूद के गोलों से कम नहीं है। मैं आपकी उज्जवल भविष्य की शुभकामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।